नमस्ते नोमैड फैम। इस विल्डरनेस और दोस्तों को आज भारी दिल से अलविदा कह रहे हैं और वापस लौट रहे हैं गुड़गांव के उस कंक्रीट जंगल में। 850 किलोमीटर का ये लंबा थोड़ा थका हुआ सफर, खामोश हाईवेज और टूटी फूटी रोड्स जैसे हर मोड़ पर कुछ पीछे छूटता जा रहा है। इस उदास सफर का हिस्सा बनिए और अगर अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। Hey, good morning guys. गुड मॉर्निंग। Welcome back to the channel. Welcome back from Sanjay Dubri National Park. आज है 3rd January और आज है हमारा लास्ट डे ऑफ दिस ईयर एंड एंड ईयर बिगनिंग रोड ट्रिप थ्रू मध्य प्रदेश। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हम एज़ यूजुअल अपने स्केड्यूल से काफ़ी लेट हैं स्टार्ट करने के लिए, बट नेवरदलेस इन खूबसूरत से नज़ारों को बाय बोलने का मन भी तो नहीं करता, है ना? सच फ्रेश एयर। ब्रीदिंग इन एज मच एज पॉसिबल। आज मौसम थोड़ा सा फॉगी टाइप का ही है। सुबह से सूरज देवता ने क्या बोलते हैं दर्शन नहीं दिए हैं, बट क्या करें, अब इसी हालत में अपने को अपना जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। सामान सारा गाड़ी में लोडेड है, ब्रेकफास्ट करना है हमको और यहाँ से फिर फटाफट निकलेंगे। आज का ड्राइव काफ़ी लंबा होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया। अगर आपने लास्ट एपिसोड या इस सीरीज़ के कोई भी एपिसोड नहीं देखा है अभी तक, प्लीज़ जाओ चेकआउट करो। आई एम श्योर यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जंगल्स इन पर्टिकुलर एंड मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश जनरली बाई रोड बहुत कम लोग घूमते हैं और YouTube पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट हमको मिला नहीं मध्य प्रदेश का। सो वी हैव ट्राइड टू कैप्चर थिंग्स एज मच एज पॉसिबल सो दैट आप इंफॉर्मेटिव चॉइसेस या डिसीजंस ले पाओ। अगर स्पेसिफिकली हमने जो पूरा सर्किट किया है वो आपको पहले वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा, वो देख लो। तो एनीवे, यहाँ से अभी फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सामान गाड़ी में लोडेड है और फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और जिस हिसाब से आज का मौसम है, आशंका यही है कि हमको रास्ते में भी काफ़ी फॉग मिलेगा। अगर नहीं मिलता है देन आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। चलो चलते हैं। और को कभी फ़ोन आ रहा है? सर मौका बिहार है, बोटिंग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। आज और बोटिंग नहीं करना चाहेंगे भैया, आज तो अभी निकल रहे हैं। जी जी ठीक सर। ठीक है, थैंक यू भैया, धन्यवाद। बट आप लोग यहाँ पे आके ऑब्वियसली बोटिंग कर सकते हो, हमने नहीं किया, बट दिस कैन बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। गाड़ियाँ कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, 9:45 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और विद अ हार्ट फुल ऑफ इमोशंस एंड वंडरफुल मेमोरीज़ हमें इस जगह से अभी निकलना पड़ेगा। इस अमेजिंग से लास्ट एक हफ्ते को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा और वापस से अपने मज़दूरों वाले लाइफ में वापस जाना पड़ेगा परसों से। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। मन तो काफ़ी भारी है। 4 good friends on a road trip in a place like this amidst nature, wilderness, बहुत सारी बातें, बहुत सारा मज़ा, मतलब दिल तो दुखेगा ही, बट ऑब्वियस सी बात है। इस होटल में जहाँ पे हम रुके थे, MPT का प्रॉपर्टी है, मध्य प्रदेश टूरिज़्म का प्रॉपर्टी है, MPT परसिली। यहाँ पे हमारा टोटल खर्चा टिप, सफारी और सब कुछ मिला जुलू के, फूड अकोमोडेशन मिला जुलू के 48,000 के आसपास आया। इस एपिसोड के एंड तक आपको हमारा जो पूरा टोटल ट्रिप का खर्चा है, ये 48,000 जो मैंने बताया, बाय द वे दिस इज़ फॉर द 4 of us पुट टुगेदर। जो टोटल हमारा खर्चा रहेगा एज अ कपल, मैं एंड ऑफ द एपिसोड वो पूरी आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा सो दैट आपके पास टोटल इन्फॉर्मेशन रहे, एंड दैट वुड ऑल्सो इंक्लूड टोल्स, फ्यूल, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सब कुछ। तो एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ से अभी निकलते हैं अगेन विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट एंड अपनी जर्नी को करते हैं स्टार्ट। वाओ, आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट इवन नो इट। That was a very bad poem. I know.
and thus we commence our journey back to Gurgaon. 880 किलोमीटर 13 घंटे आज पर गूगल नॉन स्टॉप चले तो ETA ऑलमोस्ट रात के 12 बजे। देखते हैं यहाँ से डायरेक्टली गुड़गांव जाएंगे कि बीच में कहीं पे हॉल्ट लेंगे, एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन फॉग हमें अभी कैसा मिलता है रास्ते पे। अगर ज़्यादा मिल रही है फॉग तो एवरेज स्पीड कम हो जाएगा, अगर क्लियर रहता है रास्ता तो पॉसिबिलिटी है खींच देंगे। With very heavy heart, we are returning today. It somehow feels like, you know, the party got over. Back to the monotony. ये नेचर, ये ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगा. Only concrete and concrete jungle. ये साफ हवा में सांस लेने को भी नहीं मिलेगा. Yes. মধ্য প্রদেশ না হিমাচল প্রদেশ বোঝাই যাচ্ছে না, বাইরেটা দেখে হিমাচল প্রদেশই মনে হচ্ছে ভাই, এত কুয়াশা। আসলে হিমাচল প্রদেশ হতে চেয়েছিল, ফ্যামিলির প্রেসারে মধ্যপ্রদেশ হয়ে গেছে। বলছি হিমাচল প্রদেশ হতে চেয়েছিল কিন্তু বাড়ির প্রেসারে মধ্যপ্রদেশ হয়ে গেছে, তাই এখন আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছে। হ্যাঁ ভাই, পাহাড়ের রাস্তাগুলো পুরো হিমাচলের মতন ভালো। यूपी एंटर कर चुके हैं हम, और क्या वाहियात रास्ता है भाई। लास्ट 40-45 किलोमीटर से इतने पॉटहोल्स। स्टेट हाईवे है ये, तो पता नहीं कब वापस ठीक होगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो सामने, ऐसा पूरा रास्ता है फॉर द लास्ट 40-45 किलोमीटर्स, जिसके वजह से एवरेज स्पीड भी बहुत कम हो चुका है। थैंकफुली अभी डिस्टेंस हमारा सिर्फ बचता है 690 किलोमीटर्स के आसपास, जो गूगल बता रही है 10 घंटे। और एक बार फ्यूल अप कराना है क्योंकि काफ़ी कम है। यूपी में एंटर करके ही फ्यूल अप करवाना था मुझे, बिकॉज़ यूपी में एमपी से रेट काफ़ी कम है। ये BPCL का एक पंप मिला है, यहाँ पे एक बार घुसते हैं, फ्यूल अप कराते हैं, फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं हो गया। यूपी से फ्यूल अप करवा लिया है, 43.3 लीटर्स का तेल आया और 4154 टोटल हमारा यहाँ पे खर्चा हुआ। यहाँ पे रेट 89.13 पर लीटर है। अभी तक इस ट्रिप पे हमने 12,400 के आसपास तेल भरवाया है। आई थिंक दिस इज़ एडिक्वेट टू टेक अस टिल गुड़गांव टू आवर होम। तो चलो अपनी जर्नी को अभी ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी चित्रकूट का डिस्टेंस यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास बचता है। वो चित्रकूट से काफ़ी पहले हम लेफ़्ट को कट जाएंगे टूवर्ड्स बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं और आपसे फिर आगे मिलते हैं। लंच हमने अभी तक नहीं किया है, 1:45 बज रहे हैं। बाहर गर्मी है काफ़ी, 18 डिग्री के आसपास बता रहा है MID क्लस्टर। ये यूपी में एंटर करने के बाद चित्रकूट से आई गेस 10-12 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक पूरा ट्रक पलट गया है, और जिसके चलते दोनों साइड के ट्रैफिक रोक दी गई है। एंड राइट नाउ देयर आर एफर्ट्स ऑनगोइंग ताकि ट्रक को सीधा कर पाए और फिर ट्रैफिक को नॉर्मलाइज कर पाए। भाई ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब
मजाक नहीं, इतना ख़राब रोड पे लास्ट कब चलाया था मेरे को खुद याद नहीं है, वो भी इतने बड़े पैच के लिए। जब से आई गेस सतना से थोड़ा पहले, सतना बाईपास करने से थोड़ा पहले वो जो रास्ता ख़राब होना स्टार्ट हुआ है, सिलसिला अभी तक जारी है। और अभी आई थिंक 2 या 3 ट्रक लग रहे हैं एंटायरली टू पिक दैट वन अप। इंजन में नहीं लगा इंजन में लगा भाई इन्होंने काफ़ी एफर्ट मारा, लेकिन अभी तक ये टैंकर पूरी सीधी नहीं हुई है। हालांकि किनारे से थोड़ा सा अंदर आ चुकी है, सो इट काइंड ऑफ अवॉइड्स द रिस्क ऑफ रोलिंग डाउन द घाटी। ये सीधा वाला रास्ता जो है ये चित्रकूट जा रहा है, और हम यहाँ से लेफ़्ट लेके आगे बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। भाई बहुत गंदा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा रास्ता है। अंजर पंजर ढीले हो गए भाई, पता नहीं थोड़ा सा अच्छा रास्ता कब देखने को मिलेगा। लास्ट 80 किलोमीटर से ऐसे ही रोड्स पे चले जा रहे हैं। भाई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली और 12-15 किलोमीटर के आसपास है, और सामने के नज़ारे देखो। रास्ता जितना भी ख़राब हो, नज़ारे भरपूर है भाई इस रोड पे। अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स का ये 4 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है चित्रकूट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से नियर इटावा। जुलाई 2022 में inaugurated the Bundelkhand Expressway serves as a key connector of the Bundelkhand region to the central and western parts of UP, reducing travel time to Delhi by almost 6 hours. शाम के 8:30 बज रहे हैं, और हम अभी आके रुके हैं पिंड द रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट में जो NH-19 पे है। बहुत भूख लगी है, लंच स्किप किया है हमने, अभी फटाफट जाके खाते हैं। यहाँ से घर का डिस्टेंस अभी भी 200 किलोमीटर के आसपास है। 660 और किलोमीटर्स के आसपास हमने ड्राइव कर लिया ऑलरेडी। और जब से होटल से निकले थे तो कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे थे, बिकॉज कहीं पे खाने के लिए कहीं पे रुकना नहीं पड़ा। तो और जो भी बायो ब्रेक छोड़ के और कोई चीज़ के लिए नहीं रुके। द अदर ब्रेक वाज टेक्निकली नॉट अ ब्रेक बट टेक्निकली अ स्टॉप, बिकॉज जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे हमको वो ट्रक पलटा हुआ मिला, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। अदर देन दैट रिगरसली ड्राइव किया है अभी तक, और थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा खुद को रिजुविनेट करते हैं। बॉडी अकड़ चुकी है ठंड में, बॉडी खोलते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर डायरेक्ट और जोर से नहीं सुनाई दे रहा किसी को। एनीवे चलो यहाँ से खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। हाँ और जोर और चलो खाना खा लिया है हमने। 860 रुपये का बिल आया 2 जन का। प्रीटी गुड फूड मस्त से। और सबसे अच्छी बात है ये जो होटल है ये डायरेक्टली नेशनल हाईवे 19 के ऊपर है, तो आपको शहर के अंदर भी नहीं जाना पड़ता। सो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। अगर आप इस रूट पे चल रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस रेस्टोरेंट अगर यू आर लुकिंग टू ईट समवेयर और डाइन समवेयर। गुड प्लेस, डेफिनेटली अ गुड प्लेस। चलो स्टार्ट देते हैं यहाँ से। 4 घंटे का रास्ता बच रहा है, 200 किलोमीटर, और कहीं पे नहीं रुकेंगे अभी। डायरेक्टली घर जाके आपसे बात करते हैं। अनलेस कुछ थारू दिखाने लायक रहा तो ही कैमरा उठाएंगे। फॉग अभी तक उतना नहीं मिला है वेरी ऑनेस्टली,
बट आशंका है कि आगे मिले। जैसे जो होता है वो तो आपको बताते रहेंगे ही। रात के 12 बज रहे हैं और हम अपने घर से बस 3 ही किलोमीटर दूर है। गाड़ी ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर्स के आसपास चली है आज। सिर्फ आज के जर्नी में ओवरऑल ट्रिप कुछ 2100 किलोमीटर के आसपास रहा है। और मैडम घोड़े बेच के सोना छोड़ो, पूरा अस्तबल बेच के सो रही है। गेट अप, वी आर ऑलमोस्ट होम। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। MID क्लस्टर 6 डिग्री के आसपास बता रहा है। और जैसा कि मैं बता रहा था 2100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है। कुछ 12,400 का हमने फ्यूल अप करवाया था। अगर मैं 16 के आसपास का एवरेज पकड़ के चलूँ, क्योंकि हाईवे ड्राइव भी काफ़ी रहा है इस ट्रिप पे हमारे, तो कुछ 130 लीटर के आसपास तेल आया है। अभी एंटर करते हैं अपनी सोसाइटी और बाकी के जो भी ट्रिप के डिटेल्स है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, आपको वो सारा डिटेल्स थोड़ी ही देर में बताते हैं। ओवरऑल आज का जो रूट था काफ़ी बढ़िया था। रोड कंडीशंस जैसे ही हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे हमने हिट किया, उसके बाद स्मूथ रहा है जर्नी। ओनली दैट स्ट्रेच ऑफ 90 किलोमीटर्स जो आपने देखा MP और UP के बॉर्डर के आसपास, मतलब सतना वाले स्ट्रेच के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब था। और काफ़ी सही आए हम वैसे तो। ओवरऑल सिर्फ 15 घंटे हम रास्ते पे रहे, जिसमें से पौने 13 घंटे वाज द ड्राइव टाइम। और इस पर्टिकुलर जर्नी पे MID क्लस्टर बता रही है ऑलमोस्ट 18 का एवरेज, जो कि है नहीं, बट बता तो ही रही है। सुबह के 12:15 बज चुके हैं और हम फाइनली एंटर कर चुके हैं अपने सोसाइटी। हमारा आज का 850 किलोमीटर का ड्राइव काफ़ी एक्साइटिंग था। मेजरली द रोड कंडीशंस वर प्रिटी गुड। बस थोड़ा बहुत हमको ख़राब पैच मिला था MP UP के बॉर्डर पे, जो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। इस ट्रिप पे टोटल हमारा खर्चा आया कुछ 82-83,000 के आसपास रफली, जिसका ब्रेकअप अभी आपके स्क्रीन्स पे आ रहा होगा। ये खर्चा एज अ कपल हम अभी आपको बता रहे हैं। ऑब्वियसली 4 जन का मिला हो तो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, अदर देन द फ्यूल कॉस्ट, बिकॉज दैट वाज बोर्न इंडिविजुअली। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा ट्रिप था। थोड़ा दुख तो हो ही रहा है बिकॉज अपने दोस्तों को छोड़ के एंड जिस एनवायरनमेंट, जिस एटमॉस्फेयर में हम लास्ट कुछ दिनों से थे, उसको कम्प्लीटली छोड़ के वापस से अपने मंडेन लाइफ में लौटना, इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। बट नेवरदलेस अगर आप एक ट्रिप से वापस नहीं आओ तो आप दूसरे ट्रिप का प्लान करोगे कैसे। और 2026 में हमारे काफ़ी सारे ट्रिप्स प्लान्ड है। ऑब्वियसली आप उन ट्रिप्स पे हमारे साथ चलोगी ही, वो तो नीडलेस टू से। सो that's pretty much about it. Here's the Nomadic Novelist signing off. I hope you all stay safe, you all stay healthy, and again wishing you guys a fantastic 2026 ahead. आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी अपने अगले व्लॉग में, so stay tuned. Subscribe if you already haven't, जैसा कि मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ, एंड प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर और कमेंट कर लो यार। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत मोटिवेटिंग है। तो चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।